तो गाइस वेनेसडे का सीजन 2 का वॉल्यूम फर्स्ट 6 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे आने वाला है। तो चलिए करते हैं इसके सीजन 1 का रिकैप। देखो यार, सीरीज में हमें एक वर्ल्ड दिखाया है जिसमें दो टाइप के लोग हैं, नॉर्मी जो नॉर्मल लोग होते हैं और आउटकास्ट। इनकी तादाद तो बहुत ही कम होती है, पर ये इन लोगों के पास कुछ मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल पावर होती है। आउटकास्ट में भी जो सबसे स्पेशल है वो है एडम्स फैमिली। वैसे तो इस फैमिली में काफी सारे लोग हैं, पर हमें स्टोरी दिखाई है वेडनेसडे एडम्स की, जो कि एक बहुत सी रूड सी काइंड ऑफ अजीब सी लड़की होती है। वो जिस भी स्कूल में जाती है वहाँ कुछ ना कुछ कांड कर देती है, जिस कारण उसके पेरेंट्स अब उसे नेवरमोर नाम की एक जगह पे डालते हैं। ये काइंड ऑफ एक बोर्डिंग स्कूल होता है जहाँ पर सभी आउटकास्ट के लोग ही पढ़ते थे, जहाँ पर हमें बहुत सारे म्यूटेंट बच्चे भी पढ़ते दिखते हैं। पर वेडनेसडे को वहाँ पे कुछ ज्यादा एंजॉय फील नहीं हो लग रहा होता है, तो वो वहाँ से भागना चाहती है। तो वह एक रात को वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी हमें दिखता है कि रोहन नाम का एक लड़का, जो कि मतलब यहीं का स्टूडेंट था, वो वेडनेसडे को मारने के लिए आता है। अब ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि रोहन की जो माँ थी उसको एक विजन आता है जिसमें उसे दिखता है कि जो वेडनेसडे है वो इस नेवरमोर को आग लगा के सभी को मार डालेगी। तो इस कारण ये रोहन जो होता है वो इसको बचाने के अपने नेवरमोर को बचाने के लिए इसको मारने के लिए आता है। लेकिन हमें दिखता है कि एक मॉन्स्टर आता है वहाँ पे और वेडनेसडे को तो बचा लेता है, पर रोहन को वहाँ पे मार देता है। अब ये सब देख वेडनेसडे को बहुत ही शौक लगता है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है। तो वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ रह के इन सब चीजों को खुद से हैंडल करेगी। अब वेडनेसडे को अपने एक दोस्त थिंग, जो कि उसका एक हाथ जो कि काइंड ऑफ एक हाथ होता है, उसके साथ मिलकर लाइब्रेरी से कुछ बुक्स को मतलब ऐसे चुरा लेती है, जिसमें उसे एक पेपर दिखाई देता है जिसमें एक लड़की और उसके सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो पूरे नेवरमोर को आग लगाते दिखाया है। अब ये आदमी जो होता है वो काफी मतलब अब ये जो आदमी था ये था जोसेफ क्रैक्सटो, जो कि इस सिटी का फाउंडर होता है। वेडनेसडे जो होती है वो अपने दोस्तों शहर वालों से जोसेफ की जानकारी जुटा रही होती है। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें 4 साल पुराना एक सीन उसे मतलब दिखता है, जिसमें जो क्रैक्सटो होता है वो सभी आउटकास्ट लोगों को मारता दिखता है। क्योंकि क्रैकस्टोन जो होता है उसे आउटकास्ट वालों से नफरत होती है। वो सभी क्रैकस्टोन को मारना चाहता था, इसलिए 1625 में क्रैकस्टोन ने सभी आउटकास्ट में को एक सिटी के टहकाने में बुलाया था, जिनको उसने जिंदा ही जला दिया। लेकिन वहां पर से एक एक बंदी जो कि थी गुडी एडम्स, जो वेडनेसडे की पूर्वज थी, वहां से बच जाती है, जो बाद में क्रैकस्टोन को मार देती है। ये जो ग्लिम्स की और जो दिक्कत है विजन की बात है, ये सब वेडनेसडे की एक काइंड ऑफ सुपर पावर ही है। आगे हमें दिखता है गुडी एडम्स जो होती है वो इस पावर को कैसे मतलब यूज करना है, ये सब वेडनेसडे को दिखाया मतलब समझाती है। अब वेडनेसडे इस मॉन्स्टर के बारे में और रिसर्च करती है, उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर एक इंसान ही है जो कि किसी को भी मारता है उसका कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट अपने साथ लेके चला जाता है। अब गुडी एक और बार ग्लिम्स में आती है और वेडनेसडे को बोलती है घर की छानबीन करने का। अब ये जो घर होता है ये गेट्स नाम की एक फैमिली का था। जब वेडनेसडे के पेरेंट्स नेवरमोर में पढ़ते थे तो गेट्स फैमिली का एक जो बड़ा बेटा था, गेराल्ड नाम था उसका, उसने सभी आउटकास्टर को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था, पर वेडनेसडे के पेरेंट्स से उसकी हत्या हो जाती है। इस दुख के कारण अब जो गेट्स फैमिली होती है वो सारे लोग धीरे धीरे मरने जाते हैं। अब वेडनेसडे अपने दोस्तों के साथ उस घर की तलाश कर ही रही होती है जहाँ पर उन्हें लगता है कि गेरेंट फैमिली की जो छोटी बेटी है जिसका नाम लॉरेंस गेट्स था वो अभी भी जिंदा है। साथ ही उस घर में उस मॉन्स्टर के जो मतलब बॉडी पार्ट्स ले गए थे वो भी मिलते हैं। लेकिन तभी हमें दिखता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। वेडनेसडे से अब ये सब बात पुलिस को बताती है, लेकिन अब उस घर में वो कोई भी पार्ट्स या वो सब सबूत नहीं होते जो पहले वहाँ पे थे। तो इस कारण पुलिस उसका ज्यादा कुछ ऐसे यकीन नहीं करती है। अगले सीन में हमें दिखता है वेडनेसडे के अंकल, जिसका नाम फेस्टल था, वो उसके साथ मिलने आते हैं और उससे कुछ बताते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है उसका नाम हाइड है। जिसकी किसी भी में हाइड का जो डीएनए होता है वो तब मॉन्स्टर नहीं बन सकता है तब तक उसके साथ कुछ भी या तो बुरा नहीं हो या उसको कोई जगह न दे। अब जो भी इसको जगाता है वो उसे अपना मास्टर मानता है। अब वेडनेसडे को लगता है उसका एक क्लास में जिसका नाम जेवियर था वो मॉन्स्टर है, और सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट भी लॉरेन है जो कि भेष बदल के यहाँ पे रह रही है। लेकिन बाद में हमें दिखता है कि उस साइकोलॉजिस्ट को भी किसी ने मॉन्स्टर नहीं मार दिया होता है। अब वेडनेसडे अब जेवियर के कमरे की तलाश करती है जहाँ पर मॉन्स्टर की पिक्चर, लोगों की बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। तो वेडनेसडे जेवियर को गिरफ्तार करा देती है। अब वेडनेसडे को लगता है कि उसने ये सारी जो मिस्ट्रीज है ये सब सॉल्व कर दी है। तो वो अपने एक दोस्त जिसका नाम टाइलर होता है, जो कि सिटी के पुलिस ऑफिसर का बेटा होता है, उससे मिलने जाती है। तब वहाँ पे एक और वेडनेसडे को ग्लिम्स आता है जिसमें उससे पता चलता है कि असली मॉन्स्टर तो टाइलर है जिसने झूठे सबूत बनाए और जेवियर को पकड़वाया। अब वेडनेसडे वापस टाइलर की फैमिली की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। उसे पता चलता है टाइलर की जो माँ थी वो भी एक हाइड थी।
पहले नेवरमोर में ये हाइड भी लोग पढ़ते थे, पर धीरे-धीरे उनकी जो प्रजाति के लोग थे वो बेकाबू होने लगे, तो वहाँ नेवरमोर इन लोगों को बैन कर दिया गया था। जब टाइलर पैदा हुआ उस समय उसकी माँ की मतलब मौत हो गई थी। टाइलर को इसमें मतलब बहुत ही बुरा लगा था, उस टाइम वो टूट सा गया था। और टाइलर के जो मतलब पिता थे उनको पता था कि हमेशा उनको ये चिंता रहती थी कि उसके बेटे में हाइट की पावर ना आए। वेडनेसडे ये सब जान चुकी थी। अब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर टाइलर को फंसा लेते हैं और उसे टॉर्चर करके पूरी सच्चाई बताने को बोलते हैं, लेकिन वेडनेसडे के जो कुछ दोस्त थे वो प्रिंसिपल को ये सब सारी बात बता देते हैं। और फिर वहाँ पे हमें दिखता है टाइलर का बाप आ जाता है और वहाँ वेडनेसडे जाने से पहले अपने एक दोस्त से मिलने वहाँ जाती है। वहाँ पे उसे वो कुछ क्लू देता है जिससे उसे पता चलता है कि जो असली जो मॉन्स्टर है, जो मास्टर है, वो उसकी केमिस्ट्री टीचर जो होती है वो है। वेडनेसडे अब अपने प्रिंसिपल के साथ उस बंदी के उस केमिस्ट्री टीचर के पास चली जाती है। उसकी जो प्रिंसिपल है उसके पास रूप चेंज करने की मतलब ऐसी पावर होती है, तो वो टाइलर का रूप लेके वहाँ पे उसके पास चली जाती है। लेकिन हमें दिखता है कि जॉलिल जो होती है वो प्रिंसिपल को जहर देकर वहीं पे मार देती है, वेडनेसडे को भी बेहोश कर देती है। अब हमें दिखता है कि जो वेडनेसडे को है उसने क्रैकस्टोन की कब्र के पास लेके चला जाती है, जहाँ लॉरेंस उसे बताती है कि वो क्रैकस्टोन के वंशज से है जो सभी आउटकास्ट लोगों को मारने के लिए क्रैकस्टोन को वापस जिंदा करेंगे, जिसके लिए टाइलर से बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कराए। साथ ही उसने गुडी एडम्स की जादुई बुक भी चुराई थी जिसमें मरे हुए लोगों को जिंदा करने का तरीका भी था। पर गुडी एडम्स ने जब क्रैकस्टोन को मारा था उसके ऊपर एक अपने खून का ताला दिया था, जो तभी खुल सकता है जब कोई गुडी के वंश से हो, जिसके ब्लड से ये खुलेगा। अब जो लॉरेन होती है वो वेडनेसडे के खून से ताला तो खोल देती है और क्रैकस्टोन वहां पे जिंदा हो जाता है, क्योंकि क्रैकस्टोन को जादुई रस्मों से मतलब ऐसे जिंदा किया तो उसके पास बहुत सारे काले जादू की पावर भी आ जाती है। जैसे ही क्रैकस्टोन वेडनेसडे को देखता है उसे लगता है ये गुडी है, तो वो तुरंत ही उस पे एक खंजर का हमला कर देता है। अब लॉरेन जो होती है वो क्रैकस्टोन को नेवरमोर ले जाती है, जहाँ पर क्रैकस्टोन आग लगा देता है। वेडनेसडे इधर मरने ही वाली होती है, पर वहाँ गुडी की आत्मा आकर उसे क्रैकस्टोन को मारने का असली सही तरीका दिखाती है और अपनी ताकत से वेडनेसडे को जिंदा कर देती है। जैसे ही वेडनेसडे वहां से निकलने वाली होती है, वहां पर टाइलर मॉन्स्टर बनकर वेडनेसडे को मारने आता है। तभी वेडनेसडे की एक दोस्त जिसका नाम एमिट था उसके पास वेयरवुल्फ बनने की पावर होती है, उस मॉन्स्टर से लड़ती है और वेडनेसडे स्कूल में क्रैकस्टोन से लड़ाई शुरू कर देती है। लड़ाई में जो वेडनेसडे ने क्रैकस्टोन के दिल पर खंजर से हमला करती है और उसे मार देती है। लॉरेंस वेडनेसडे को मारने की कोशिश तो करती है, पर यूजी जो होता है वो लॉरेन को मार देता है। एंडिंग में हमें दिखता है कि जो जेवियर जेल से निकल गया होता है, टाइलर को सख्त निगरानी में रखा जाता है। इतनी तबाही के कारण स्कूल कुछ टाइम तक बंद रखा जाता है, तो सभी बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया जाता है। तभी वेडनेसडे के मोबाइल पर कोई टेक्स्ट करता है जहाँ उसे वो मारने की बात कर रहा होता है। अब ये कौन है, इसका आंसर तो हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो गाइज ये था सीजन 1 का रिकैप, जिसमें मैंने आपको क्लीन और शॉर्ट वे में ट्राई किया बताने का। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताना। होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो।